Good morning to all. We have started our first lesson, and in last two videos we have seen that the presented drama start with the name of some characters, and the characters' names are historians and then mighty think tank, apprentice Noodle, Captain Omega, Lieutenant Iota, Sergeant Oop, and offstage voice. And the time is in the scene the 25th century, and the place was the Museum of Ancient History. It starts with Noodle's salutation. ये जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो फर्स्ट सीन था, वो फर्स्ट सीन कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है म्यूज़ियम जो होता है संग्रहालय। उस संग्रहालय में जो प्राचीन संग्रहालय था वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ सीन। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो नूडल मीन्स यहाँ किसी का नाम है, ये अपेरेंटिस नूडल करके नाम लिखा हुआ आपके उसमें कैरेक्टर में, तो नूडल एक नाम है और वो अपना स्टार्ट करता है, सैल्यूटेशन करता है किसका? जो थिंक टैंक है, ऑल माइटी थिंक टैंक है, उसका सैल्यूटेशन स्टार्ट करता है। लेकिन उस सैल्यूटेशन में वो क्या करता है उसे कि माइटी को वो प्रॉपर समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, तो चिड़चिड़ापन हो जाता है उसे, और वो फिर से उसे कहता है कि तुम दोबारा से रिपीट करो इस सैल्यूटेशन को। और फिर वो जो नूडल है वो अगेन रिपीट द सैल्यूटेशन एंड देन कम्प्लीटली सैल्यूटेट हिम। उसके बाद वो उसे कम्प्लीट सैल्यूटेट करता है और फिर दोनों में आपस में जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन में जो थिंक टैंक है वो नूडल को कहते हैं कि मैं लंच से पहले जो अर्थ है उस पर अटैक करना चाहता हूं और उसको अपने अंडर में या अपने रूलर में, अपने शासन में शामिल करना चाहता हूं। तो इस तरह की ये दोनों बातें वो कर रहे थे। अब हमारा जो नेक्स्ट सीन या नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सीन, हम उस सीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मीनिंग्स जो इसमें डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं उनको बता देती हूँ, और साथ साथ में मैं लेसन पढ़ते हुए उन मीनिंग को आपको वापस से समझाती जाऊंगी। एक बार आप सारे मीनिंग को सुन लें। कैटलॉग का मीनिंग होता है जनरली एक पूरी लिस्ट होती है जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में सूची पत्र। एक आपकी स्पेलिंग उसमें आपके आ रही है लेफ्टिनेंट, इसको आप रीड प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, इसकी स्पेलिंग सुन लें अच्छे से, LIEUTENANT, जिसे प्रॉपर पढ़ा नहीं जाता। लेफ्टिनेंट का मतलब जो सेना में जो अधिकारी होते हैं उनको लेफ्टिनेंट कहा जाता है। कंफ्यूज होना, अस्पष्ट, कोई चीज़ हमें प्रॉपर समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये करें या वो करें। देन रिफलिंग का मतलब होता है कि स्पीड से आप जब कोई चीज़ बुक में नहीं पढ़ रहे हैं, उस बुक में आप सिर्फ पेज को आगे पीछे कर रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है आपकी रिफलिंग करना। देन नॉब, KNOB, नॉब का मीनिंग होता है आपका जब कोई लॉक को ऊपर नीचे करना, या जैसे आप हिंदी में इसको आप बोल सकते हो जैसे आपकी चिटकनी या इस तरह का कोई आइटम या लीवर जैसा आप समझते हो जिसको आगे पीछे करना होता है। देन क्रू होती है आपकी विमान के जो सभी कर्मचारी जो होते हैं वो आपके क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। एंड देन इनॉर्मस का मीन्स होता है बिग या बहुत बड़ा या विशाल। बार्न, BARN, जिसको हम बोल सकते हैं खलिहान, जैसे खेतों में जो खलिहान जो छिलके या जो अनाज निकालने के बाद जो आपके छिलके रखे हुए रहते हैं वैसा होता है, उसको हम बोलते हैं खलिहान। देन पिक्यूलर जिसको हम बोल सकते हैं विशेष, ठीक है, और पिक्यूलर की विशेष मान सकते हैं। देन गैलेक्सी सभी जानते हैं, गैलेक्सी का मतलब होती है आकाश गंगा। देन हैबरडैशिंग का मतलब है यहाँ पर जो फुटकर चीज़ें या सामानों को बेचने की एक शॉप जैसी होती है, जो फैंसी आइटम्स होते हैं उनको बेचने की जैसी शॉप होती है, वो चीज़ उसमें उसके बारे में बताया गया है। एंड एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक या शुरुआत की जो होती है वो। क्रूड, जनरली आपने क्रूड ऑयल इस तरह का नाम सुना होगा, तो क्रूड का मतलब होता है नॉट क्लियर, अपरिष्कृत, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो जो साफ़ नहीं होता है, जैसे पेट्रोल होते हैं या और भी जो ऑयल होते हैं उनको आयरन ऑयल, उनके होते क्रूड निकलता है ज़मीन में से, फिर उसको फिल्टर करने के बाद हम उसको यूज़ करते हैं, तो क्रूड हम उसको बोलते हैं, नॉट क्लियर। रिफ्रेशमेंट का मतलब आप सब समझते हैं अल्पाहार। देन स्टेपल का मीनिंग होता है मेन या मुख्य भोजन, जिसको आप बोल सकते हो। एंड गल्पिंग मीन्स स्वेलो करते हुए या निगलते हुए। एंड ड्यूबियसली का मीनिंग होता है आपका डाउट या संदेह करना। एंड पैंटमाइम, मूक अभियान जिसको हम बोल सकते हैं अभिनय, जिसको हम बोल सकते हैं चुपचाप, जैसे हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी
खाने की एक्टिंग कर रहे हैं, मुंह में कुछ नहीं है लेकिन हम ऐसे ही चबाने या खाने की एक्टिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैंटोमाइम। एंड देन पाउंड, पाउंड मीन्स होता है किसी के पैटेड करना या पीठ को थपथपाना। इस तरह से ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें हैं। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट आवर लेसन। सीन 2 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो रेड लेटर्स में लिखा हुआ है सीन 2। रीड एंड फाइंड आउट what guesses are made by think tank about the books found on earth। think tank जब बुक्स के बारे में उसे पता चलता है तो वो किस तरह के गैसेस या किस तरह के अनुमान लगाता है कि जो लाइब्रेरी में बुक्स रखी हैं या म्यूज़ियम में जो बुक्स रखी हैं वो कैसी है, क्या हैं। आपको टाइम दिया हुआ है इसमें सबसे अ फ्यू सेकेंड लेटर। जो फर्स्ट सीन एंड होता है उसका कुछ समय बाद ये सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। प्लेस, मास, स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। एक तरफ आपको दिखाया जाता है मास का कंट्रोल रूम और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पर ये सब लोग वहाँ पर स्टे किए हुए रुके हुए हैं। देन एटराइज, एटराइज मीन्स जैसे ही पर्दा उठता है, वो पर्दा उठने के साथ ही आप देखते हैं कौन है इसमें। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग, कैटलॉग मैंने अभी आपको बताया था एक लिस्ट या सूचीपत्र जैसी होती है। ड्रॉर्स इन अ कन्फ्यूज फैशन, कैप्टन ओमेगा जो एक लेडी है और वो वहाँ पर सेंटर में खड़ी है और वो क्या काम कर रही है, जो कैटलॉग्स हैं, ड्रॉर्स कैटलॉग्स हैं, उनको वो ओपनिंग और क्लोजिंग, खोलना और बंद करने का काम वो कर रही हैं। देन लेफ्टिनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट, और उसके बाद आप देख रहे हैं कौन है, लेफ्टिनेंट आयोटा, ये भी एक लेडी है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आप ध्यान से देख लेना। आयोटा इज़ अप लेफ्ट, जो ऊपर की ओर खड़ी है। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, और लाइब्रेरी में आप जानते हैं प्रॉपर बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती है, तो बुक केस में से बुक्स को काउंटिंग करने का काम कर रही है। फिर आपको एक नया कैरेक्टर और दिखता है, वो है सार्जेंट ऊप। ही इज़ अ मैन, इज़ एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। मीन्स जो सर्जेंट ऊप है वो राइट साइड में खड़े हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, बुक को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या चीज़ है, एंड अप एंड डाउन उसको करके देख रहे हैं। शेकिंग करना मीन्स होता है हिलाना, किसी चीज़ को आप हिलाकर देखते हो वो शेक करना है। और रिफलिंग मैंने आपको बताया अभी कि रिफलिंग करना मतलब बिना उद्देश्य के हम केवल बिना पढ़ने रहे, लेकिन पन्ने या पेज को हम क्या करते हैं, पलट के देखते रहते हैं। तो ये काम कौन कर रहे हैं, सर्जेंट ऊप। तो हम यहाँ पर हमने कितने कैरेक्टर्स को देखा है, 3 न्यू कैरेक्टर्स आए हमारे पास, कैप्टन ओमेगा, देन लेफ्टिनेंट आयोटा एंड देन सर्जेंट ऊप। नेक्स्ट में हम देखते हैं, हमें स्पेस कंट्रोल रूम के पास जो मार्स का स्पेस कंट्रोल रूम है, हम वहाँ पर पहुँच गए अभी। एंड द नूडल, आप नूडल को देखते हैं इसमें, जो नूडल जो है वहाँ का अपरेंटिस नूडल, वो स्टार्ट करता है अपनी बात को। एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। सर कौन है यहाँ पर, इसके जो थिंक टैंक है वो कमांडर इन चीफ है, वो उनको बताता है अपने एडजस्टिंग नॉब्स को करके, अपने जो उसके पास जो भी स्विचेस या लिवर है उन सबको आगे पीछे करके। जैसे ही वो देखता है उसे क्या नज़र आता है, आई हैव ए क्लोज साइटिंग। साइटिंग का मतलब उसे कुछ दिख रहा है, पास में से क्या दिख रहा है, ऑफ द स्पेस क्रू, हमारा जो स्पेस क्रू गया हुआ है अंतरिक्ष में, वो हमारा विमान नज़र आ रहा है सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स। गोगल्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं, गोगल्स मतलब जो बहुत बड़ा सा चश्मा उसने पहना। एंड टर्न्स टूवर्ड द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ वो मुड़कर आता है, जैसे वो उस जो उनका विमान या जो स्क्रीन है वहाँ पर देखने जाता है। एंड दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और ऐसा लग रहा है जैसे वो कहाँ पहुँच गए हैं, अर्थ जैसी स्ट्रक्चर जो है उस जगह पर वो पहुँच चुके हैं। कौन, हमारा जो विमान है, क्रू है और क्रू मेंबर्स हैं, सब उस जगह पर पहुँच चुके हैं और ऐसा लग रहा है बस वो अर्थ में एंटर करने वाले ही हैं। थिंक टैंक, अब जो थिंक टैंक है वो बोलता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब तुम्हें दिख रहा है तो तुम उससे क्या करने की कोशिश करो, यू शुड ट्राई टू मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, तुम्हें ट्राई करना चाहिए उससे, उनसे वॉइस कांटेक्ट करने का। नूडल बोलता है स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, जब भी हमें किसी से कांटेक्ट करना होता है जो बहुत दूर है हमसे, तो हम उस समय वो क्या यूज़ करते हैं, और आप लोग वीडियो जो आपके जो कार्टून्स होते हैं उनमें भी देखते हो, तो उनमें बताया जाता है
या फिर आप जो फिल्म्स देखते हो उनमें भी बताया जाता है कि अगर हमें कहीं स्पेस में हमारे या रॉकेट्स वगैरह गए हुए हैं तो हम उनसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, माइक्रोफोन्स के थ्रू वो कांटेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। इनटू अ माइक्रोफोन मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, Mars Space Control calling this crew of Probe 1, come in Captain Omega and give us your location। जो नूडल है वो इस तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ से बोलता है, जो जांच के लिए गया हुआ है हमारा क्रू उसे कांटेक्ट करता है और कम इन करके उसको बोलता है कि बात करने की कोशिश करता है और बताता है, कहता है कि हमें तुम्हारी लोकेशन के बारे में, लोकेशन का मतलब होता है आप जिस जगह पर हैं उस जगह के बारे में हमें बताओ। देन ओमेगा सेड, स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। ओमेगा जो है वो अपने गले में उसने कुछ पहन रखा था चेन जैसा, और चेन में एक लॉकेट जैसा, जैसा आपने एक फ़िल्म देखी होगी पीके, उसमें भी बताया जाता है कि वो स्पेस से आता है और उसके गले में एक चेन थी, उसका वो रिमोट था। तो उसी तरह का रिमोट इनके पास होता है जिससे वो वॉइस कांटेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो इसने आपस में कांटेक्ट किया और मिसेस ओमेगा जो है वो बोलती है, स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट Iota, a Sergeant Oop, and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this indicates room and this square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? वो बोलती है कि हम तीनों बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी घटना के, बिना किसी परेशानी के हमने अर्थ में एंटर कर लिया है, और लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जिस इस स्क्वायर शेप मतलब चौकोर रूम में जहाँ पर हम लोगों ने शेल्टर लिया है, शरण ली है, वहाँ पर हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ पर हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हैव यू एनी आइडिया, क्या वो अपने जो लेफ्टिनेंट आयोटा है उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ हैं। तो आयोटा बोलती है, I can't figure it out, Captain, holding up a book। उसके हाथों में एक बुक है और वो कहती है, I can't figure it out, मैं नहीं बता पा रही हूँ कि हम लोग प्रॉपर किस प्लेस पर हैं। I have counted 2000 of these peculiar items। peculiar item, बुक को वो नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनके जो स्पेस में या उनके प्लैनेट पर बुक जैसी चीज़ कोई चलती नहीं है, बुक जैसा उन्होंने कभी देखा नहीं, तो वो ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वो फिर भी काउंटिंग कर रही है और वो कहती है, मैंने 2000 बुक्स काउंट कर ली है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। ऐसा लगता है कि कुछ स्टोरेज या स्टोर रूम जैसा है जहाँ पर इतनी सारी बुक्स एक साथ रखी हुई है, क्योंकि लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में सारी बुक्स ही आपको मिलेगी। वो तो वो कहते हैं कि स्टोरेज बार्न जैसा है, जैसे अनाज निकालने के बाद खलिहान को स्टोर में भर दिया जाता है बाद में एनिमल्स को खाने के लिए, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे इस स्टोरेज में इतनी सारी बुक्स को रख दिया है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, आप क्या सोचते हैं सर्जेंट ऊप जो भी वहीं खड़े हैं। अब सर्जेंट ऊप बोलते हैं, आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज एंड बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। मेरे को कोई क्लू नहीं मिल रहा है, मुझे कोई इशारा नहीं मिल रहा है, संकेत नहीं मिल रहा है, इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि, क्योंकि मैं 7 गैलेक्सीज़ में घूम चुका हूँ, सात आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ मैंने उस जगहों पर भी नहीं देखी है। मे बी दे आर हेड्स, वो कहता है शायद वो क्या हो सकती है, हेड्स। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। एक बुक को अपने हेड पर वो रख कर ओपन करके रख देता है एंड से मे बी दिस अ हैबरडैशरी। हैबरडैशरी मैंने आपको बताया था, फैंसी आइटम्स जो होते हैं उनकी एक शॉप जैसा होता है, तो वो ऐसा लगता है कि वो हैबरडैशरी जैसा है, मतलब यहाँ पर इतनी सारी ये हैं और ये सब अलग अलग टाइप की हैं। नाउ ओमेगा स्टार्ट द स्पीकिंग, बोइंग लो परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। वो माइटी थिंक टैंक को बोइंग करना मतलब मैंने आपको बताया था कि आप किसी का ग्रीटिंग करते हो या अभिवादन करते हो तो झुककर करते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर ही कर रही है, क्योंकि ग्रेट माइटी इनका क्या है, कमांडर इन चीफ है। तो बाउइंग लो परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट्स ऑन द मैटर। तो वो बोलती है शायद ओमेगा जो हैं, शायद थिंक टैंक जो है वो हमें बता सकते हैं, हमें उनके पास जो थॉट्स हैं उनका बेनिफिट हमें दे सकते हैं और उन्हें पता हो कि ये क्या चीज़ है। थिंक टैंक एलिमेंट्री, माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे
व्यू इट क्लोजली। तो थिंक टैंक जो इस बात को सुन लेता है और वो देख भी पा रहा है उनको, तो वो बोलता है कि आप किसी एक आइटम को अपने पास रखो, हाथ में रखो, ताकि मैं उसे प्रॉपरली देख सकूं, पास से देख सकूं, क्लोजली कर देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड्स। ओमेगा अपने हाथों में उस बुक को हाथ में लिए हुए हैं। येस येस आई अंडरस्टैंड नाउ। तो थिंक टैंक बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि क्या चीज़ है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand। वो क्या कहता है कि शायद जिस जगह पर तुम खड़े हो, और क्योंकि जो अर्थ क्रिएचर्स है, अर्थ के जो प्राणी हैं, वो लोग ऐसी जगह पर जहाँ पर आप खड़े हैं वो रिफ़्रेशमेंट वाली जगह है, मतलब अल्पाहार, जहाँ अपन लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, ऐसी जगह है। एंड क्रूड मतलब नॉट क्लियर, मैंने आपको बताया था। रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है वहाँ आप जहाँ पर खड़े हैं। To Iota and Oop, he says, we are in a refreshment stand। क्या हम refreshment stand पे खड़े हैं? Well, the earthlings certainly have a strange diet। तो सोचते हैं कि ये अर्थ के लोग कैसी डाइट लेते हैं, कैसा भोजन लेते हैं, इनकी डाइट कितनी अजीब है, ये भी कोई डाइट है। थिंक टैंक बोलता है देन दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड अ सैंडविच। अब वो उस बुक को क्या बताता है, कैसा दिखता है उसे, एक सैंडविच के जैसा उसे नज़र आ रहा है। तो वो थिंक टैंक बोलता है कि ये जो बुक नज़र आ रही है, जो हमारे हाथ में जो आइटम है, वो क्या लग रही है, एक सैंडविच जैसा लग रहा है। एंड ओमेगा नोडिंग अ सैंडविच। नोडिंग करना मतलब आपकी जो गर्दन हिलाते हुए, सिर हिलाते हुए आप मना की जो स्टेज आती है वो बोलते हैं नोडिंग करना, मना करना। अ सैंडविच आयोटा बोलती है अ सैंडविच, वो भी अब नोडिंग करते हुए बोलती है सैंडविच। उन्हें नहीं विश्वास होता है कि सैंडविच भी ऐसा कुछ होता है। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच। वो फिर एक बुक को हाथ में लेता है ऊप और फिर बोलता है क्या ये सैंडविच। मीन्स तीनों को बहुत आश्चर्य होता है कि जो थिंक टैंक है उन्होंने उसे क्या बोला है, बुक को एक सैंडविच बोला है। फिर थिंक टैंक कुछ बोलते हैं। अब वो क्या आदेश देते हैं सुने। सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल। स्टेपल मीन्स मुख्य भोजन, जिसको आप बोल सकते हो हमारी मेन डाइट में बोल सकते हैं ऑफ अर्थ्स डाइट। अर्थ्स डाइट का ये मेन भोजन है, मुख्य भोजन है सैंडविचेस। लुक एट इट क्लोजली, बहुत पास से इसे आप देखें। ओमेगा स्क्वेंट्स एट बुक। अब ओमेगा को कहा पास से देखना, तो वो पास से देखती है। देयर आर 2 slices ऑफ वॉट इज कॉल्ड ब्रेड। ऊपर नीचे जो स्लाइसेस लगी हुई है अलग अलग, बहुत जैसे हमारे पास हम बोल सकते हैं जो हार्ड कवर होता है, वो क्या बताता है उसको, वो ब्रेड बता रहा है। एंड बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और बीच में जो है वो कुछ फिलिंग जैसा है। ओमेगा दैट इज़ करेक्ट सर, ओके। थिंक टैंक बोलता है टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट। और मेरे विचार को कन्फर्म करने के लिए तुम क्या करो, इसे खाओ। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, क्या इसे खाएं हम। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। तुम माइटी थिंक टैंक पर डाउट कर रही हो। ओमेगा ओ नो नो नो, घबरा कर बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो ओमेगा बोलती है कि नहीं मैं आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन शायद लेफ्टिनेंट आयोटा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं लिया है, तो शायद आयोटा उसको ले सकती है। तो आयोटा को वो ऑर्डर देते हैं कि तुम खाओ इसे। आयोटा बोलती है ड्यूबियसली, जो ब्रैकेट में लिखा गया आपका लिखा है ड्यूबियसली मतलब संदेहपूर्वक। ईट इट, क्या इसे खाया जाए। ओ कैप्टन इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टिन टू ईट अ सैंडविच। वो कहते हैं ये मेरे लिए बहुत सम्मान की, ऑनर की बात होगी। क्या द फर्स्ट ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन, कि पहला मार्टियन मीन्स पहला मार्स का मैं पहला प्राणी होऊंगा जो मैं इस तरह का आइटम खाऊंगा। जैसे आप इंडिया के तो इंडियन बोलते हैं, वैसे ही ये लोग मार्स से आए तो इनको मार्टियन कहा गया है। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट या इतनी अनम्र कैसे हो सकती हूँ कि मैं सर्जन से पहले कुछ खा लूँ। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, और वो बुक को किसको हैंड ओवर कर देती है, सर्जेंट ऊप को करती है। आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, और फिर वो उसे ऑर्डर देते हैं। ऊप मेकिंग अ फेस, अब उसको कैसे खाया जाए, लेकिन अब थिंक टैंक का ऑर्डर है तो उसे मानना भी पड़ेगा। तो अपना फेस बनाते हुए हु लेफ्टिनेंट मी लेफ्टिनेंट, क्या मैं। आयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, और वो उसे और जैसे ऊपर चढ़ाते हैं कि वो उसे खाएं।
येस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली इमीडिएटली, वो मना नहीं कर सकता है तो वो हाँ कर देता है, एंड ही ओपन्स हिज माउथ वाइड।